नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ वाला सीरीज चल रहा था, पार्ट 6 वीडियो है ये। आज हम कवर करेंगे वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर हमारे देश के कौन कौन सा बायोजियोग्राफिक रीजन्स आता है। वैसे टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन है इंडिया में, जिसमें कोस्टल रीजन जो पूरे बायोजियोग्राफिक रीजन का 2.5% है वो वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में है। गैंगेटिक प्लेन्स जो हमारे बायोजियोग्राफिक रीजन का 10.8% है वो भी वेस्ट बंगाल में कवर होता है। एंड थोड़ा बहुत डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में कवर होता है। तो कोस्टल रीजन, गैंगेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट बंगाल में कवर होता है, राइट। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया इज होम टू ए रिच एंड बेविल्डरिंग वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बीइंग। देखिए, वेस्ट बंगाल स्टेट हमारे ईस्टर्न रीजन में आता है। दिस इज होम टू ए रिच एंड बेविल्डरिंग वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। काफी सारे बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल स्टेट में। फ्रॉम द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर दैट स्टॉक इट्स प्रे एंड लेजेंडरी कंटिन्यूअस इन द गैंगेटिक डेल्टा ऑफ फेमस सुंदरबंस। देखिए, वेस्ट बंगाल के बारे में जब डिस्कस करते हैं दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारे नेशनल एनिमल है, एंड फेमस सुंदरबन डेल्टा। ये दोनों वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही फेमस है। टू द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, जो आसाम में है, जहां प्रेडोमिनेटली आपको वन हॉर्न राइनोसेरस मिलेगा। पर केवल आसाम में ही नहीं, वेस्ट बंगाल में भी आपको वन हॉर्न राइनोसेरस मिलेगा। लेपर्ड्स इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालयास एंड रेड पांडा रेस्टिंग इन बैम्बू ग्रोव्स ऑफ हिमालयस। अब देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थन पोर्शन है जहां दार्जिलिंग वगैरह आता है वो तो हिमालयन का फूट हिल एरिया है। उधर आपको लेपर्ड्स मिलेगा, रेड पांडा मिलेगा। द डाइवर्स फौना एंड फ्लोरा ऑफ वेस्ट बंगाल पोसेस द कंपेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन, सब हिमालयन एंड गैंगेटिक प्लेन। देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां आपको 3 टाइप को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा बायोडाइवर्सिटी में। एक तो हिमालयन है जो नॉर्थन पोर्शन में, एंड उसके नीचे सब हिमालयन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, एंड उसके नीचे गैंगेटिक प्लेन। Diversity is further reflected in different types of ecosystem available here, like mountain ecosystem of the north, forest ecosystem extending over the major part of the state, freshwater ecosystem, semi-arid ecosystem in the western part, and mangrove ecosystem in the south। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे इकोसिस्टम वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। जैसे सबसे पहला तो माउंटेन इकोसिस्टम है जो हिमालयन पार्ट में आता है। दूसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो मेजर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स में आपको मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो सोइल है, जो एरिया है, वो काफ़ी फर्टाइल है। फॉरेस्ट वगैरह डेवलप होने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह का वैलीज उधर आता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी है, सेमी एरिड इकोसिस्टम भी है वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उधर थोड़ा सेमी एरिड इकोसिस्टम है। एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है। मैंग्रोव तो आपको पता ही है, सुंदरबन एरिया में काफ़ी सारे मैंग्रोव्स है। एंड कोस्टल मरीन इकोसिस्टम तो ऑब्वियसली है शोर लाइन में, जो सदर्न वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के साथ जहां बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ विंग, इनका ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इंफॉर्मेशन लाया है। इसमें यह भी बताया है, दिस डाइवर्स इकोसिस्टम हैव रिजल्टेड इन रिच फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ द स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ 10,013 स्पीशीज आउट ऑफ ए टोटल 89,451 स्पीशीज ऑफ एनिमल प्रेजेंट इन द कंट्री। आप देख ही सकते हो, इसमें से टोटल हमारे देश में 89,451 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। उसमें से 10,013 स्पीशीज आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। इसका मतलब है 11.19% ऑफ कंट्रीज फोना आपको वेस्ट बंगाल स्टेट में मिलेगा। वेस्ट बंगाल हैज 4,692 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, विच इज 39.5% ऑफ द स्टेट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो पूरे प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया जब मैं बोल रहा हूं उसमें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मरीन सैंक्चुरी सब आता है। वो टोटल 4,692 स्क्वायर किलोमीटर है, और वो पूरे वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट एरिया का करीब 39.50% है। तो आप बोल सकते हो वेस्ट बंगाल के टोटल फॉरेस्ट एरिया का करीब 40% प्रोटेक्टेड एरियाज है, राइट। अब दोस्तों, वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व से, जिसको 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था।
सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सुंदरबन डेल्टा जो है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है, वो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। एंड उधर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। द इंडियन सुंदरबंस विच कवर्स 4200 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इंडियन सुंदरबंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का कुछ पार्ट बांग्लादेश के पास भी है। तो जो इंडियन सुंदरबंस है वो टोटल 4200 स्क्वायर किलोमीटर है। इट कंप्रेजेस ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व ऑफ 2585 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है। उधर 2020 के हिसाब से 96 रॉयल बंगाल टाइगर्स है, जो हमारे नेशनल एनिमल है। इट इज ऑल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ए रामसर साइट। देखिए दोस्तों, ये जो सुंदरबन डेल्टा है, इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ए रामसर साइट ऑल्सो। वैसे वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, रामसर साइट्स कौन कौन सा है, वो हम और एक स्लाइड में डिटेयली डिस्कस करेंगे। द इंडियन सुंदरबंस इज बाउंड ऑन द वेस्ट बे रिवर मुरीगंगा। अब देखिए रिवर्स कौन कौन सा है, वेस्ट साइड में मुरीगंगा है एंड ऑन ईस्ट में रिवर्स हरिन भागा एंड रायमंगल। तो वेस्टर्न साइड में मुरीगंगा, ईस्टर्न साइड में हरिन भागा एंड रायमंगल। अदर मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस इकोसिस्टम आर सप्तमुखी, ताकुरन, माटला एंड गोआसाबा। अब देखिए दोस्तों, आपसे यूपीसी प्रीलिम्स में या कोई भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सप्तमुखी, ताकुरम, माटला, गोआसाबा कौन सा इकोसिस्टम के पार्ट है? तो आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन इकोसिस्टम। Recent studies claim that Indian Sundarban is home to 2,626 faunal species and 90% of country's mangrove varieties। देखिए, इंडियन सुंदरबन 2,626 faunal species के होम है एंड 90% ऑफ कंट्रीज मैंग्रोव वेराइटीज आपको सुंदरबंस में मिलेगा। वैसे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कई स्टेट्स में है, जैसे ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो उसमें जो 90% ऑफ मैंग्रोव वेराइटीज है ना, वो आपको सुंदरबन में मिलेगा। साइंटिस्ट हैव लिस्टेड 428 बर्ड्स, सम लाइक मास्क्ड फिनफुट, बफी फिश ऑल आर रिकॉर्डेड ओनली फ्रॉम द सुंदरबंस। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बर्ड्स है मास्क्ड फिनफुट एंड बफी फिश ऑल, ये कौन से इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं? सुंदरबन से। वो ओनली सुंदरबंस में ही आपको मिलेगा। इंडियन सुंदरबन ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया हैज ओवर 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड दी 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फ्रॉम सुंदरबंस। अब देखिए दोस्तों, इंडिया में टोटल 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है। इंडिया में 1000 से नीचे बर्ड स्पीशीज है, एक स्टेटमेंट हो सकता है ना, तो ये गलत है। इंडिया में 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, जिसमें 428 करीब 1/4 से भी ज्यादा 428 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है सुंदरबंस में। द एरिया इज होम टू 9 आउट ऑफ 12 स्पीशीज ऑफ किंग फिशर्स। इंडिया में जितने भी किंग फिशर बर्ड दिखता है, टोटल 12 स्पीशीज है, उसमें से 9 आपको सुंदरबंस में मिलेगा। एज वेल एज रेयर स्पीशीज सच एज गोलियत हेरोन एंड स्पून बिल्ड सैंडपेपर। ये दोनों वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। गोलियत हेरोन एंड स्पून बिल्ड सैंडपेपर, ये भी आपको सुंदरबन एरिया में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आप सुंदरबन का मैप, वैसे आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल के सथेन पोर्शन में आता है सुंदरबन। ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से जितने भी सेडिमेंट्स एंड सिल्ट लेके आता है वो हिमालय से, उससे बना हुआ है, राइट। तो ये डेल्टा आप देख सकते हो, ये है सुंदरबन डेल्टा। कुछ एरिया बांग्लादेश के पास में भी है, राइट। उधर सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको दिख रहा है। ये मैप आप डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन आवर कंट्री, जो बे ऑफ बंगाल के साथ मिलता है। अब दोस्तों, वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टोटल 6 नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, नौरावाली नेशनल पार्क, सिंगालियन नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों, इसमें सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है आपको पता है, सतेन वेस्ट बंगाल में आता है, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है। आप देखिए बाकी ये 6 के 6 नेशनल पार्क है ना, ये नॉर्थ बंगाल में है। आप बोल सकते हो हिमालयन फुट हिल्स के एरिया में, राइट। तो बक्सा नेशनल पार्क इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गोरुमारा नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, एंड जल्दापारा नेशनल पार्क इज ऑल्सो ए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। न्यूरेवाली नेशनल पार्क एंड सिंगालियन नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों, ये जो सिंगालियन नेशनल पार्क है ना, ये काफी न्यूज में आया था रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिंगालियन नेशनल पार्क। अब टाइगर रिजर्व्स कौन कौन सा है, एक तो सुंदरबन से, ये मैंने आपको बता दिया, एंड बक्सा, दिस इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क एंड ए टाइगर रिजर्व टू। तो वेस्ट बंगाल में टोटल 2 टाइगर रिजर्व है, राइट।
अब दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा डिटेयली जानते हैं। मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है, एक है सुंदरबन और दूसरा है बक्सा टाइगर रिजर्व। इसमें दोस्तों ये बक्सा टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन में बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इट लाइज इन अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के वन ऑफ द नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, उधर है बक्सा टाइगर रिजर्व। इट्स नॉर्थर्न बाउंड्री रन्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। अब देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बक्सा टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है दैट इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री विथ भूटान। फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान इज कंटिन्यूस टू नॉर्थ ऑफ बीटिया। अब देखिए सतेन भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं अपना बक्सा टाइगर रिजर्व के साथ। अब देखिए मानस नेशनल पार्क लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व। मानस नेशनल पार्क काफी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आसाम में है, तो वो बक्सा टाइगर रिजर्व के ईस्टर्न साइड में है, राइट। BTR thus serves as an international corridor for Asian elephant migration between India and Bhutan। आप देखिए एशियन एलिफेंट्स का माइग्रेशन होता है फॉरेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये बक्सा टाइगर रिजर्व से ये जो फुप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एलिफेंट माइग्रेशन होता है, बेसिकली एशियन एलिफेंट माइग्रेशन। तो आप बोल सकते हो बक्सा टाइगर रिजर्व सर्व्स एज एन इंटरनेशनल कॉरिडोर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एशियन एलिफेंट्स माइग्रेट होता है, तो दिस इज एन इंटरनेशनल कॉरिडोर फॉर एलिफेंट माइग्रेशन ऑल्सो। टू द साउथ वेस्ट चिलापाटा फॉरेस्ट फॉर्म एन एलिफेंट कॉरिडोर टू द जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखिए ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व के साउथ वेस्टर्न पोर्शन में चिलापाटा फॉरेस्ट है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, माफ कीजिएगा। ये जो चिलापाटा फॉरेस्ट इज ऑल्सो एन एलिफेंट कॉरिडोर टू द जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको बोला था जल्दापारा नेशनल पार्क के बारे में, दिस इज ऑल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बक्सा टाइगर रिजर्व से जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एलिफेंट क्रॉसिंग होता है एलिफेंट कॉरिडोर के थ्रू। जहां से एलिफेंट्स ऐसे ग्रुप ट्रैवल करते हैं ना दोस्तों, उसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। काफी फॉरेस्ट में जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो कंजर्व किया जाता है, राइट। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बक्सा फोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर दिस रिजर्व। अब देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व में एक फोर्ट है जिसका नाम है बक्सा फोर्ट। दिस फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इंडिया इन 1865 आफ्टर द भूटान वार फ्रॉम भूटान। अब देखिए ये फोर्ट ब्रिटिश इंडिया 1865 में, मतलब 1865 में तो ब्रिटिश इंडिया था, उस टाइम पे भूटान वार हुआ था तो भूटान से छीना था बक्सा फोर्ट ब्रिटिश इंडिया ने। लेटर दिस फोर्ट वाज यूज्ड एज ए डिटेंशन कैंप फॉर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए इसके बाद जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे काफी फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश इंडिया ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट था वो अरेस्ट किया, इसके बाद इनको डिटेंशन कैंप में डालता था। तो ये जो बक्सा फोर्ट है ऐसे डिटेंशन कैंप भी काम करता था। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, राजा बटखावा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। देखिए राजा बटखावा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, ये भी बक्सा टाइगर रिजर्व में है, फॉर द ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर्स। जो इंडियन वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए और इसके ब्रीडिंग करवाने के लिए बक्सा टाइगर रिजर्व में एक वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है जिसका नाम है राजा बटखावा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। तो इतने सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान। अब दोस्तों अगर आपको बक्सा टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखना है, ये वेस्ट बंगाल का मैप है। वेस्ट बंगाल का नॉर्थर्न मोस्ट साइड में आपको इधर जहां मैं रेड मार्किंग कर रहा हूं ना दोस्तों, ये है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व के ऊपर साइड में भूटान मिलेगा आपको एंड ईस्टर्न साइड में आसाम है, राइट। अब देखिए दोस्तों रामसार साइट्स वेटलैंड्स ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए रामसार साइट्स 2 है वेस्ट बंगाल में, एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, दूसरा है सुंदरबंस वेटलैंड। सबसे पहले ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के बारे में देखते हैं। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एरिया ए है, ये इंडिया में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता के ईस्टर्न साइड में ये आपको दिख रहा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एरिया। ये थोड़ा जूम इन मैप है, इतना एरिया में आपको ईस्ट कोलकाता वेटलैंड मिलेगा, राइट। अब देखिए East Kolkata wetlands are a fascinating natural resource to which tremendous value has been added by traditional knowledge. Wetlands have been historically created by natural shift of Vidyadhari, a tributary of the Ganga. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ये वेटलैंड कैसे क्रिएट हुआ। नेचुरल शिफ्ट ऑफ विद्याधरी। विद्याधरी गंगा का एक ट्रिब्यूटरी है जो वेस्ट बंगाल से बहती है, तो इसका एक नेचुरल शिफ्ट हुआ था हिस्ट्री में काफी पहले, उसकी वजह से ये वेटलैंड बना था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा विद्याधरी के बारे में। द लैंड ऑन विच कोलकाता इज बिल्ट स्लोप्स टू द ईस्ट। ये मैंने बताया कोलकाता के ईस्टर्न साइड में आता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा। सो द ब्रिटिश क्रिएटेड कैनाल्स टू टेक आउट द सिटीज वेस्ट वाटर इन वेटलैंड्स। देखिए ब्रिटिशों के टाइम पे जो कोलकाता सिटी के वेस्ट वाटर इन्हीं वेटलैंड्स में फ्लो करवाता था। अब देखिए सुंदरबंस वेटलैंड के बारे में। अब सुंदरबंस वेटलैंड के
मैप आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये है सुंदरबंस वेटलैंड्स जो सुंदरबन डेल्टा रीजन में है, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है, वेस्ट बंगाल के सतेन मोस्ट पोर्शन में बे ऑफ बंगाल के साथ। अब देखिए सुंदरबन वेटलैंड, इट कंप्रेसेस हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स एंड ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज एंड क्रीक्स इन द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एट द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए ये जो सुंदरबंस वेटलैंड है ना, उसपे काफी सारे आइलैंड्स हैं। वैसे दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल के मैप देखोगे, वेस्ट बंगाल के जो सतेन मोस्ट पोर्शन है जो बे ऑफ बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, उधर काफी सारे आइलैंड्स हैं। उस आइलैंड्स के बारे में मैं आपको और एक स्लाइड में बताऊंगा। तो इन आइलैंड्स के बीच में जितने भी क्रीक्स है, रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज है, ये सब सुंदरबन वेटलैंड का पार्ट है, राइट। Located on the southwestern part of the delta, the Indian Sundarban constitutes over 60% of country's total mangrove forest area। आप देखिए हमारे इंडिया में जितने मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 60% आपको ये सुंदरबन वेटलैंड एरिया में मिलेगा। मैंने आपको और एक पॉइंट बोला था 90% वाला, मतलब जितने भी मैंग्रोव वेराइटी है हमारे देश में उसके 90% वेराइटीज आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था। इट इज द 27th रामसर साइट इन इंडिया विद एन एरिया ऑफ 4,23,000 हेक्टेयर्स। देखिए बहुत बड़ा सा एरिया है एंड नाउ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन द कंट्री। देखिए लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन द कंट्री है सुंदरबंस वेटलैंड। टोटल एरिया कितना है? 4,23,000 हेक्टेयर्स, राइट। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन सा है वो देखते हैं। टोटल 5 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है वेस्ट बंगाल में, सुंदरबंस, वेस्ट सुंदरबंस, हॉलिडे आइलैंड, सजना खाली एंड लोथियन आइलैंड। देखिए सुंदरबंस के बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया। सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन है। तो इतना कुछ स्पेशलिटी है सुंदरबन एरिया को। ऊपर से सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो उधर के आसपास जितने ओशियन पार्ट है उस ओशियन पार्ट के बायोडाइवर्सिटी को, बेसिकली मरीन बायोडाइवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है एज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो सुंदरबन को 2 करके डिवाइड किया है, एक सुंदरबंस और एक वेस्ट सुंदरबंस। वेस्ट सुंदरबंस मतलब सुंदरबंस के वेस्टर्न पार्ट में जितने ओशियन पार्ट है, बेसिकली जो ओशियन सराउंडिंग है उसका, ठीक है। तो ये 2 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया और 3 आइलैंड्स भी है। अब आप सोच रहे होंगे वेस्ट बंगाल में आइलैंड्स कहां से आ गया। देखिए वेस्ट बंगाल का नक्शा आपको इधर दिख रहा है, इसके साउथर्न साइड में ये जो सुंदरबन डेल्टाइक रीजन है उधर 3 आइलैंड है दोस्तों, ठीक है। न्यूमरस आइलैंड्स है वैसे, उसमें 3 आइलैंड इंपॉर्टेंट है। एक है हॉलिडे आइलैंड। देखिए इस मैप इतना क्लियर नहीं है, फिर भी आपको इस साउथर्न साइड में 3 आइलैंड्स दिख रहा है, एक हॉलिडे आइलैंड, एक सजना खाली आइलैंड और एक लोथियन आइलैंड। ये तीनों जो है दोस्तों मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है। जब मैं ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बोल रहा हूं, जो तीनों आइलैंड के आसपास कितने समुद्र के पार्ट है, ओशियन पार्ट है, उधर के मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है एज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो टोटल 5 मैंने बता दिया, सुंदरबंस, वेस्ट सुंदरबंस, हॉलिडे, सजना खाली एंड लोथियन। ये है वेस्ट बंगाल के मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन वेस्ट बंगाल डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूज में रिसेंटली रेलेवेंट रहा है, वो सब मैं स्टार मार्क करके दूंगा। बल्लापुर, बेतवा दहरी, विभूति भूषण, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए दोस्तों बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सा टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है ये, ऊपर से भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। देखिए दोस्तों एक अलग चीज बताना मैं भूल गया, जब मैं आपको नेशनल पार्क्स बता रहा था तब एक नियोरा वाली नेशनल पार्क बताया था। इसके बारे में एक चीज बताना मैं भूल गया था, ये जो नियोरा वाली नेशनल पार्क है ना, ये भी नॉर्थमोस बंगाल में आता है, भूटान के साथ ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, नियोरा वाली नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। चपरामरी, चिंतामणि कार्बर, हॉलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी है। पाकी बितान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। दिस इज द लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाकी बितान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जोरे पोखरी सालामांडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया टू। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनाभागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों काफी न्यूज में रहा, करीब 2-3 महीने पहले सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक न्यूज भी हमने कवर किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है, राइट। तो इतने जो मैंने स्टार मार्क किया वो सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 एलिफेंट रिजर्व्स भी है वेस्ट बंगाल में, एक है मयूर झरना और एक ईस्टर्न दुआर्स,
ठीक है, तो ये 2 एलिफेंट रिजर्व्स हो गया, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो गया वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन सुंदरबंस विच आर करेक्ट। ध्यान से इस स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।